शीर्षादेव गौरीपुत्रं विनायकम् दत्तावासो सरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धे प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं त्रिदं कृष्णपिङ्गाक्षं वैकुण्ठचतुर्भुजं लम्बोदरं पञ्चभुजाकृष्णं देवदेवता सप्तं दिव्याङ्गनारायणम् कुम्भवर्णं कुम्भश्वसनं नवं बालचन्द्रं त्वं दशनं त्वं विनायकम् एकादशं द्वादशं ॐ गजाननं भुजगनादिसेवितं कपित्थं फुल्लाक्षणं उमासुरेशो विनाशकारणं नमामि गणे सरपादपं ॐ जयन्ति मङ्गलाकाली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ॐ ह्रीं ज्ञानिनामपि चेतासि भगवती सा बलादाकृष्णपदाय महामाया प्रयुज्यते। श्री रामाय महाप्रभुवे नमः। श्री हरि प्रभु चैतन्य सद्गुरुवे नमः। श्री चंद्रमोहन सद्गुरुवे नमः। श्री नित्यानंद ब्रह्मगुरुवे नमः। श्री सुखानंद सद्गुरुवे नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। ओम मातृपितृ चरणकमले ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम प्रधान देवता ग्रहणामादिरादित्यो लोकरक्षणकारका विष्णुस्तां संपुरुषा पीडाहर्तु ते नमे गृहिणीशा सुधामूर्ति सुधागात्रा सुषा सुधाशना विष्णुस्तां संपुरुषा पीडाहर्तु ते भूमिपुत्रो महातेना जगता भयकृत सना दृष्टिकृत दृष्टि हर्ता पीड़ा हर्तु ते उत्पादो जगता चंद्रपुत्रो महातिथि सूर्य करो विद्वान पीड़ा हर्तु ते देव मंत्री विशालाक्ष सालोकिते रता अनेक शिष्य संपूर्णः पीडाहर्तुते दैत्य मंत्री गुणस्तेष प्राणदश्च महामती प्रमुस्तारा दहनञ्च पीडाहर्तुते सूर्यपुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्ष शिवप्रिया मंदचारा प्रसन्नात्मा पीडाहर्तु मे शनि महाशिरो महाभक्तो दीर्घदृष्टो महाबला अनतुष्टो दुर्भकेशश्च पीडाहर्तु मे शिखे अनेक रूपवर्णेश्च सदृशोऽय सहस्रशः
मातु जगतां पीडाहतु मे समान। ओम ब्रह्मा मनाने श्री पुरांतकारी अनु शशि भूमि सुतो बुद्ध शुक्र शुक्र शनि राहु केतुः भगवन्तु सर्वे शान्तिकरा सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा
सिद्ध योग सत्संग मंडल गुरु चरना चित ला बंदिया बीत गई जिंदगानी। ये गुरुओं के चरणों में श्रद्धा प्रेम समर्पण हो तो कल्याण हो जाता है। उनके चरणों में चित लगाना चाहिए, फिर वो परमात्मा का मार्गदर्शन करते हैं, सही रास्ता बताते हैं। जीवन का पल पल बीता जा रहा है, कोई पल जो है वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। प्रमाद में, आलस्य में, विषाद में आपका समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसलिए अपने हर पल को, हर समय को, हर क्षण को आपने अपने कल्याण में लगाना है, अपना जीवन सुधारना है, अपना जीवन संवारना है। क्योंकि एक पल जो है वो आपको किसी कीमत के बदले नहीं मिल सकता, किसी भी कीमत के। सृष्टि के बदले भी, ब्रह्मांड के जितने सुख वैभव धन हैं, उनके बदले भी एक पल आपको फालतू नहीं मिलेगा। तो जो मिला है उसी में आपने अपना उद्धार करना है, अपना कल्याण करना है। तो व्यर्थ में अपना जीवन बर्बाद नहीं करना है। इसलिए सत्संग में मन जोड़ना है और समय का सदुपयोग करते हुए अपने कल्याण के रास्ते पर चलना है। क्योंकि जब ये समय चला जाएगा तो फिर दोबारा ये आपको नहीं मिलेगा, ये समय नहीं मिलेगा। फिर बड़ा लंबा चक्कर पड़ेगा, करोड़ों वर्ष घूमना पड़ेगा। तो इसलिए इतना पवित्र जन्म जो मिला है, भूत भविष्य की चिंता छोड़कर अपना वर्तमान जो है उसको पवित्र बनाने की कोशिश करनी है।
वर्तमान को सुधारना है, तो वहीं से आपका कल्याण का रास्ता मिलेगा आपको। तो इसलिए व्यर्थ समय ना गंवाते हुए शास्त्र श्रवण में इच्छा रखनी चाहिए, जिज्ञासा रखनी चाहिए, उससे अच्छा ज्ञान मिलेगा। फिर उस पर अमल भी करना चाहिए, अभ्यास भी करना चाहिए। यदि अभ्यास नहीं किया तो कल्याण नहीं होता। बिना भोजन किए भूख नहीं मिटती, उसी प्रकार बिना प्रयत्न किए, बिना साधना के आपका इस मृत्यु रूपी संसार सागर से कल्याण नहीं हो सकता। कथा कहानियां पढ़ लें, सुन लें और फिर भूल गए, उस पर चले नहीं, तो जीवन का कैसे कल्याण होगा। तो शास्त्रों में अनेक उपाय हैं मन को वश में करने के। मन वश में हो गया तो समझो संसार पर विजय प्राप्त हो गई। और मनुष्य को योग में आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, मुद्राएं हैं। यदि आप विचार द्वारा वो मन को काबू में नहीं कर सकते तो साधना के द्वारा धीरे धीरे मन को जीता जा सकता है। क्योंकि जब तक प्राण चंचल रहता है, वायु का स्वभाव है चंचलता, जब तक उस पर नियंत्रण नहीं होता तो मन को वश में करना कठिन होता है। तो प्राणायाम सबसे उत्तम सरल तरीका है आत्मोन्नति का, मन को वश में करने का। क्योंकि प्राण अगर वश में हो गया तो मन भी वश में हो जाता है। तो प्राण के सहारे ये मन चलता है। तो इसलिए प्राणायाम के द्वारा आपने आत्मोन्नति करनी है, शरीर को भी पवित्र बनाना है और आत्म कल्याण करना है। अंदर बाहर की शुद्धि करते हुए अपना उद्धार करना है, अपना कल्याण करना है। तो पूजा करने से पहले शास्त्रों में जैसे कोई हवन यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो आचार्य पूजा करवाते हैं, गणेश पूजन इत्यादि जो भी प्रारंभ में पूजा होती है तो उसमें प्राणायाम करने को कहते हैं। तो प्राणायाम ताकि आपका चित्त स्थिर हो जाए, मन भटके नहीं, पूजा में लगे, ध्यान में लगे, साधना में लगे। तो प्राणायाम करने से दोनों स्वर जो हैं वो एक साथ चलते हैं, दायां बायां, चंद्र और सूर्य स्वर। जब ये दोनों बराबर चलते हैं तो वही समय पूजा ध्यान करने का होता है और उसमें जल्दी सफलता मिलती है। तो इसलिए प्राण की पहले स्वर विद्या का भी पीछे वर्णन किया था कि यदि कोई भी मुहूर्त बताने वाला ना हो तो मनुष्य को श्वास के द्वारा, अपने चंद्र और सूर्य स्वर के द्वारा आप अच्छे या बुरे समय की पहचान कर सकते हैं। कौन से स्वर में क्या करना चाहिए, कौन से स्वर में क्या करना चाहिए। तो आपके शरीर में ही सारा ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है आपके अंदर, पर ये मिलता है अच्छी संगति से। अपने अंदर प्रबल तीव्र जिज्ञासा हो आत्म कल्याण की या कुछ ज्ञान प्राप्त करने की, तो ये ज्ञान आपको मिल सकता है। बड़ा गहरा और गुप्त ज्ञान है। मनुष्य को कई जन्म लग जाते हैं इस सुसिद्ध योग विद्या की प्राप्ति के लिए। तो जो सब मनुष्यों के कल्याण के लिए ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, वर्णित है ईश्वर की वाणी। तो इसलिए प्राण का अभ्यास करना बहुत ही आवश्यक है। प्राणायाम के बाद फिर किसी एक विषय पर
ध्यान करना होता है, धारणा बनानी होती है। ध्यान करने के अभ्यास को धारणा कहते हैं। जब धारणा पक्की हो जाती है तो फिर चित्त उस पर स्थिर हो जाता है, फिर चित्त भटकता नहीं है, तो ध्यान सिद्ध होता है। और जब ध्यान पक्का हो जाता है तो समाधि लग जाती है, समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है आदमी। तो समाधि से मनुष्य उस आत्मानंद को प्राप्त करता है, उस ब्रह्मानंद को, परम पद को प्राप्त कर लेता है। पर उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। प्राणायाम हर कार्य से पहले आपको प्राण चला लेना चाहिए, प्राणायाम कर लेना चाहिए, तो उससे बड़ा लाभ मिलता है। क्योंकि सारा शरीर, सारा जीवन प्राणों पर आधारित होता है। प्राण ही इससे चलाते हैं। सर्वश्रेष्ठ देवता हमारे शरीर में ये प्राण ही है। तो इन पर, इनकी अगर साधना हो जाए तो इस जीव का उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। तो प्राणायाम के कई तरीके हैं, ये आगे बताएंगे। क्योंकि मनुष्य के अशुद्ध चित्त स्थिर क्यों नहीं होता? एक दो विषयों की लालसा, आशा, तृष्णा सताती है। विषयों से जो प्रेम होता है, मन भटक जाता है। फिर दूसरा होता है कि अशुद्ध खान पान से, अशुद्ध कर्म से, अपवित्र कर्म से चित्त के अंदर बुरे संस्कार पड़ते हैं। इसलिए हर कर्म करते समय मनुष्य को बड़ी सावधानी से काम लेना है, बड़ी पवित्रता से, बड़ी बुद्धिमानी से इस जीवन को सुधारना है, संवारना है। हर कर्म आपका पवित्र हो, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। और तभी इस मृत्यु रूपी संसार सागर से आप पार पा सकते हैं। तो खान पान की अशुद्धि से और किसी प्रकार का के भी नियम का पालन ना करने से क्या होता है कि शरीर में असंतुलन पैदा हो जाता है। जैसे समय पर नहीं खाना, जो भजन करने का समय होता है उस समय खाना, या रात्रि को 10 बजे के बाद भोजन करना इत्यादि असमय में जब करते हैं तो हमारी प्रकृति जो है वो बिगड़ जाती है, शरीर की प्रकृति। क्योंकि प्रकृति का ये स्वभाव रहता है शरीर का भी कि बिल्कुल सही रहना, ये सही रहने की कोशिश करता है। पर मनुष्य जानबूझकर उसको बिगाड़ता है, अपने स्वभाव को, अपने आचार विचार को, अपने इस नियमावली को का पालन नहीं करता। कब खाना है, कितना खाना है, किस समय खाना है, क्या खाना है, तो वो बहुत ज्यादा उसका प्रभाव होता है खान पान का। तो इसलिए समय पर जो चीज, जो समय जिसके लिए निश्चित किया गया है उसी समय वो काम करना चाहिए, तो मनुष्य कभी बीमार नहीं होगा। क्योंकि जो बीमार व्यक्ति है, बीमार मनुष्य, बीमारियों से भरा हुआ मनुष्य जो है कुछ भी नहीं कर सकता। तो बीमारियों से ही जूझता रहता है, उसी के उपचार में लगा रहता है। तो शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, आलस से प्रमाद आ जाता है, तो उसके कारण कोई कुछ भी काम नहीं बन सकता। ना ये भौतिक जीवन को सुधार सकते हैं, ना आध्यात्मिक जीवन को। इसलिए आत्मोन्नति के लिए मनुष्य को बड़ी सूझबूझ से अपना जीवन सफल करना है। तो जब चंद्र स्वर चले तो उस समय पीने वाले पदार्थ ग्रहण करने चाहिए। जब सूर्य दाहिना स्वर चले तो उस समय भोजन इत्यादि ये करने चाहिए, तो पाचन क्रिया अच्छे ढंग से होती है। नहीं तो शरीर के जो प्रधान अंग हैं वो खराब हो जाते हैं। और सूर्योदय के 3 घंटे के बाद, जैसे 9 बजे के बाद, 9
बजे से लेकर 12 बजे तक क्या होता है, भूखे रहने से पित्त प्रकोप हो जाता है। और फिर जब अधिक देर तक मनुष्य भूखा रहता है या खाली पेट रखता है सूर्योदय के बाद, 9 बजे के बाद, जब पूजा पाठ इत्यादि 9 बजे तक समाप्त कर लेना चाहिए, उसके बाद कुछ ग्रहण कर लेना चाहिए। तो नहीं तो वो पित्त प्रकोपित हो जाता है, लीवर को खराब करता है, अंदर कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, भयंकर बीमारियां लग जाती हैं, जिससे मनुष्य का मन विक्षिप्त हो जाता है, ना पूजा में लगता है ना संसार में लगता है। तो कफ, वात, पित्त, ये 3 प्रकार के विकार हैं शरीर के अंदर, इसी से ये सारा चलता है। जब ये समावस्था में रहते हैं, बराबर रहते हैं, तब मनुष्य स्वस्थ रहता है। जब मनुष्य अपनी गलतियों के कारण इनको बिगाड़ देता है तो बीमारियां पैदा हो जाती, फिर कई प्रकार के उपचार करता है। कोई उपचार शरीर को लगता है, कई बार नहीं लगता है, तो रोग भयंकर रूप धारण कर लेते हैं, तो शरीर चला जाता है, ना संसार का कोई काम होता है, ना अपना कल्याण होता है। इसलिए मनुष्य को अपना जीवन जो है वो संयमित, नियमित बनाना चाहिए, युक्ति युक्त बनाना चाहिए। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भक्ति दुखा। कोई भी काम है वो युक्ति पूर्वक करेंगे तभी आपका कल्याण होगा। युक्ति युक्त योग जो है वही कल्याणकारी होता है। इसलिए छोटी छोटी जो नियम है, बातें हैं, इनका पूरा ध्यान रखना है, नहीं तो छोटी सी भी भूल हो जाए, मूल में जो आपके कर्म है, छोटे से छोटा भी कर्म जो है उसमें भी भूल नहीं होनी चाहिए, बाद में वो बड़ा भयंकर बन जाता है। छोटा पुण्य करो वो भी अनंत पुण्य फल देता है, और छोटा पाप करो वो भी बहुत भयंकर रूप धारण करके आपका वो कत्ल कर देता है। शेष, व्याधि शेष और अग्नि शेष, इनको कभी भी नहीं रहने देना चाहिए, इनको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। आग की एक चिंगारी अगर रह जाए तो वो सारा भस्म कर देती है, और कर्जा अगर थोड़ा रह जाए वो भी बढ़ता जाता है, जीवन को दुखी कर देता है। और बीमारी भी कोई छोटी मोटी भी अगर शरीर में रह जाए, अनदेखी कर दी आपने, तो वो भी एक दिन भयंकर रूप धारण कर लेती है। तो इसलिए बीमारी शुरू होते ही उसको शुरू में ही खत्म कर देना चाहिए, उसका उपचार कर देना चाहिए। इसी प्रकार आपके जो कर्म है, जो खान पान है, जो आचार विचार है, वो बिल्कुल पवित्र रखना है। बुराइयों को आपने त्यागना है, नहीं तो बुराई भयंकर रूप धारण कर लेती है और जीवन को बर्बाद कर देती है। तो उसी के लिए इतने शास्त्रों की रचना ऋषि मुनि तप करते हैं। तो लोग बार बार कहते हैं कि अपना जन्म सफल करो, सुधारो, तो आपका ये जो आचार विचार व्यवहार ये बिल्कुल सात्विक होना चाहिए, क्योंकि सात्विक आचरण करेंगे हर क्षेत्र में, हर जगह ये तीनों चीजें चलती हैं, सतो रजो तमो। तो आपने सत्व गुण को ग्रहण करना है, उसको बढ़ावा देना है। तो सतो गुण ऊपर की तरफ ले जाता है, कल्याण की तरफ, रजोगुण यही घुमाता रहता है, और तमोगुण नीच लोगों को ले जाता है, नीच योनियों में ले जाता है। तो इसलिए सत्व को आपने ग्रहण करना है हर बात में। ये बातें भी आप करते हैं वो भी सात्विक होनी चाहिए। 2-4 लोग बैठ के जो बातें करते हैं वो भी ज्ञान वर्धक होनी चाहिए, कल्याणकारी होनी चाहिए, ज्ञान विज्ञान युक्त होनी चाहिए। अनर्थ का अनाप शनाप कभी नहीं बोलना चाहिए, उसे तपोबल जो है वो कम होता है और कई प्रकार के रोग लग जाते हैं, बीमारियां लगती हैं, शब्द का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अब अर्जुन का श्री कृष्ण जी से गीता का विषय पूछना
और कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और कश्यप का संवाद सुनाना। श्री कृष्ण जी ने महर्षि कश्यप का, महर्षि और कश्यप का जो संवाद है उसमें जो ज्ञान विज्ञान है वो कथा आज करेंगे। इसको उत्तर गीता कहते हैं। कल नारद गीता का किया था, आज उत्तर गीता। वो मनुष्यों के कल्याण के लिए ये सारी रचना की है परमात्मा ने। जनमेज्यवाच सभायां वस्तुस्तत्र निहत्यारिणं महात्मनो केशवा अर्जुनो कानु कथा संभवद द्विज। कि जनमेज्य ने पूछा कि हे ब्राह्मण, हे प्रभु, शत्रुओं का नाश करके जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा भवन में रहने लगे तो उन दिनों उन में क्या क्या बातचीत हुई, क्या चर्चा हुई। तब तो वो हमेशा वो सात्विक और ज्ञान वर्धक और ब्रह्म ज्ञान संबंधी चर्चा करते थे। तो आजकल जहां भी लोग बैठते हैं तो विषय भोगों की ही चर्चा होती रहती है, विषय भोगों में ही आसक्त रहते हैं और इसीलिए दुख होते हैं, इसलिए कष्ट होते हैं, इसलिए सुख नहीं मिलता, कल्याण नहीं होता। तो कृष्णेन सहिता पार्था स्वराज्यं प्राप्य केवलम तस्यां सभायां दिव्यायां विजहार मुदायुता। वैशंपायन जी कहने लगे कि हे राजन, जनमेजय से बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब केवल अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तब वे उस दिव्य सभा भवन में आनंद पूर्वक रहने लगे। और हे नरेश्वर, एक दिन वहां स्वजनों से गिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडल के एक ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। वहां ये दोनों मित्र भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन वहां पहुंचे। तथा प्रतीता कृष्णेन सहिता पांडवो अर्जुना निरीक्षन्तां समारस्यामिदं वचनम् अब्रवीत। पांडुनंदन अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे, तो उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान श्री कृष्ण जी से कहा। तो क्या कहा? विदितम में महाबाहो संग्रामे समुपस्थिते महात्म्यम देवकी मातस्तच्च ते रूपमेश्वरम। हे महाबाहो, हे प्रभु, देवकी नंदन, जब संग्राम का समय उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्म्य का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था। आपने अपने स्वरूप का बोध कराया था, किंतु हे केशव, आपने सौहार्दवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश दिया था, मेरा वह सब ज्ञान इस समय विचलित चित्त हो जाने के कारण नष्ट हो गया, भूल गया हूँ प्रभु। उससे पहले जो आपने मुझे जो ज्ञान दिया था वो मैं भूल गया हूँ। मम कौतूहलं त्वस्ति तेष्वर्थेषु पुनः पुनः भवांस्तु द्वारकांगन्तां न चिराधिव माधव। हे माधव, उन विषयों को सुनने के लिए मेरे मन में बारंबार उत्कंठा होती है, तो इसलिए सत्संग बार बार करना चाहिए, बार बार उस प्रभु की चर्चा करनी चाहिए ताकि आपके जो अच्छे संस्कार हैं वो पक्के हो जाएं। जैसे बार बार विषय भोगों का सेवन करने से वो पक्के हो जाते हैं, मनुष्य को उनको छोड़ना मनुष्य के लिए बड़ा कठिन हो जाता है। तो आपको अच्छी आदतें डालनी है, उनका अभ्यास करना है। अगर आदत डालनी है तो अच्छी आदत सत्संग की डालो, ध्यान साधना करने की डालो, योगाभ्यास की डालो, आत्म कल्याण की आदत डालो, तो उससे कल्याण होता है। बुरी आदतें जो हैं उनको धीरे धीरे छोड़ देना चाहिए। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए, क्योंकि समय का कोई पता नहीं, कोई भरोसा नहीं। एक एक पल बड़ा अनमोल है, बड़ा कीमती है। तो इसलिए हे प्रभु, मुझे वो दिव्य ज्ञान दीजिए।
वैशंपायन उवाच। तो ऋषि बोले, एव मुक्तस्तु तो कृष्णा फाल्गुनो प्रत्यभाषता परिवश्या महातेजा वचनम बलतांबरा। वैशंपायन जी बोले कि हे अर्जुन, हे राजन, अर्जुन के ऐसा कहने पर भक्तों में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार कहने लगे। वासुदेव वाच। वासुदेव बोले, श्रावी तदस्तुम मया गुह्यं ज्ञापि तपश्च सनातनं धर्मं स्वरूपिणं पार्थ सर्वलोकांचं शाश्वततानं अबुद्ध्याः नाग्रहीर्यस्त्वं तन्मे सुमहत् प्रियं नाचा साध्य पुनर्भूया स्मृति में संभविष्यति। कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र बोले कि हे अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय दिव्य ज्ञान दिया था, अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और शुक्ल कृष्ण गति का निरूपण करते हुए संपूर्ण नित्य लोकों का भी वर्णन किया था। किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा। तो वो मनुष्य भी नासमझी करता है। जो गुरु लोग बताते हैं, शास्त्र बताते हैं, बड़े महान लोग बताते हैं, बुजुर्ग लोग बताते हैं, उस उपदेश को ग्रहण नहीं करते, मनमानी करता है, क्योंकि विश्व का भूत इनके ऊपर सवार होता है और उस भूतोन्माद से, विश्वोन्माद से, इन विश्वों के उन्माद से या इनकी ओर ध्यान होने से मनुष्य उस ज्ञान को याद नहीं रखता। इसलिए अर्जुन, तूने भी अपनी नासमझी के कारण उस गीता के ज्ञान को धारण नहीं किया। ये मुझे बहुत अप्रिय है। हर मनुष्य के लिए ये परमात्मा का ज्ञान, उनकी आज्ञा है कि इस ज्ञान को धारण करके रखो। तो ये भूल जाना ये बहुत ही अप्रिय है। उन बातों का अब पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। ये क्या क्या बातें आपको बताई थी, क्योंकि समय का प्रभाव होता है। समय को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। समय का उस समय पूरी मन, वाणी और एकाग्रता से जो श्रवण किया जाता है और फिर उसका बार बार अभ्यास किया जाता है, वो नहीं भूलता, पर मनुष्य सुनकर निकाल देता है, भूल जाता है। हे पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो और तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद जान पड़ती है। हे धनंजय, अब मैं उस उपदेश को यूं का त्यों नहीं कह सकता, क्योंकि उस समय कुछ ऐसा प्रभाव होता है। वो मन जब चित्त प्रसन्न होता है, जब जो मुख से निकल जाता है, फिर वो समय वापस नहीं आता। हर पल जो है वो नया होता है। साही धर्मा सुपर्याप्तो ब्राह्मणा पद वेदने न शक्यं तन्मया भूयस्तथा वक्तुम विशेषता। क्योंकि वह धर्म ब्रह्म पद की प्राप्ति करने के लिए पर्याप्त था और वह सारा का सारा धर्म उसी रूप में फिर दोहरा देना अब मेरे वश की बात नहीं है। परम ही ब्रह्मं कथितं योग युक्तेन तन्मया इतिहासं तुम बक्ष्यामि तस्मिन् अर्थे पुरातनम्। उस समय जो मैंने प्रसन्न होकर जो आपको ज्ञान दिया था, उस समय आपको उसको धारण करना चाहिए था, परंतु वो नहीं रखा। अब मैं वो दोबारा नहीं बता सकता। उस समय जो युक्त होकर मैंने परम परमात्म तत्व का वर्णन किया था, योग युक्त होकर किया था, और अब उस विषय का ज्ञान कराने के लिए मैं एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। क्योंकि जो समय मनुष्य गंवा देता है वो फिर हाथ नहीं आता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपने इस अनमोल समय को बर्बाद ना करे, करते हुए उस परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर चले। यथा तुम बुद्धि मास्थाय गति माग्रयं गमिष्यसि
शिरो धर्म भूतान श्रेष्ठ गतितम सर्वमेव में। जिससे तुम उस समत्व बुद्धि का आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त कर लोगे। और धर्मात्माओं में श्रेष्ठ अर्जुन, अब तुम मेरी सारी बातें ध्यान देकर सुनो। अब भी जो सुनोगे उससे भी आपका कल्याण हो जाएगा, पर ध्यान देकर सुनना, अन्यथा फिर दोबारा भूल जाओगे आप। आगच्छत ब्राह्मण कश्चित् सर्वलोकादरिदम् ब्रह्मलोकात् दुर्दर्शासोऽस्माभिः पूजितो भवत अस्माभिः परिपृष्टश्च यदाह भर्तर्षव दिव्येन विधिना पार्थ ऋषिनुषुवाचि वाविचार्यणम्। हे शत्रुदमन, अब मैं इतिहास सुनाता हूँ कि एक दिन की बात है कि एक दूरदर्श ब्राह्मण ब्रह्मलोक से उतरकर स्वर्गलोक में होते हुए मेरे यहाँ आए। तो मैंने उनकी विधिवत पूजा की और मोक्ष धर्म के विषय में प्रश्न किया। हे भरत श्रेष्ठ, मेरे प्रश्न का उन्होंने सुंदर विधि से उत्तर दिया। हे पार्थ, वही मैं तुम्हें बतला रहा हूँ, कोई अन्यथा विचार ना करके इसे ध्यान देकर सुनो। अगर मन इधर उधर भटक गया तो मेरे ज्ञान देने का कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। इसलिए अब तो ध्यान देकर सुनो। अगर ध्यान देकर सुनोगे तो आपका परम कल्याण हो जाएगा। ब्राह्मणोवाच, उस ब्राह्मण ने क्या बोला? मोक्ष धर्म समाश्रित्य कृष्ण जन्माम पृष्ठता भूतानामनु कंपार्थम जन्मोहो छेदनम विभो तदतेहं संप्रवक्ष्यामि यथा वन मधुसूदनम श्रीनिशोभाहितो भूत्वा गदितो मम माधवा। उन ब्राह्मण ने कहा कि हे श्री कृष्ण, हे मधुसूदन, आपने सब प्राणियों पर कृपा करके उनके मोह का नाश करने के लिए ये मोक्ष धर्म से संबंध रखने वाला प्रश्न किया है, उसका मैं यथावत उत्तर दे रहा हूँ। हे प्रभु, हे माधव, सावधान होकर मेरी बात श्रवण करो। तो जहां भी शास्त्रों में देखते हैं, बार बार कहते हैं कि सावधान होकर सुनो। ये ध्यान उस तरफ पूर्ण एकाग्रता से उसको सुनो, उत्तम आपको उसका लाभ होगा, वो आपके मन में बैठेगी। ये नहीं है कि शरीर कहीं है, कान कहीं है, मन कहीं घूम रहा है, तो वो श्रवण नहीं होता, वो उत्तम श्रोता नहीं कहलाता। श्रोता भी उत्तम होना चाहिए और वक्ता भी उत्तम होना चाहिए। ये दोनों उत्तम अधिकारी होने चाहिए, तभी कल्याण होता है, ऐसे कल्याण नहीं होता। तो के लिए, मनोरंजन के लिए अगर करें तो उसका कोई लाभ नहीं। आत्म कल्याण की भावना से इसको करना है, तब कल्याण होता है। प्राचीन समय में कश्यप नाम के एक धर्मज्ञ और तपस्वी ब्राह्मण किसी सिद्ध महर्षि के पास गए, जो धर्म के विषय में शास्त्र के संपूर्ण रहस्यों को जानने वाले थे, भूत और भविष्य के ज्ञान विज्ञान में प्रवीण थे, लोक और लोक तत्व के ज्ञान में कुशल, सुख दुख के रहस्य को समझने वाले और जन्म मृत्यु के तत्व को जानने वाले, पाप पुण्य के ज्ञाता और ऊंच नीच प्राणियों को कर्मानुसार प्राप्त होने वाली गति के प्रत्यक्ष दृष्टा थे। उन्होंने मुझे जो बातें बताई हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वे मुक्त की भांति विचरने वाले थे, सिद्ध शांत चित्त। शांत चित्त जो होता है उसी को परमानंद की प्राप्ति होती है, ईश्वर की प्राप्ति होती है। जितेंद्रिय, ब्रह्म तेज से प्रकाशित, सर्वत्र घूमने वाले और अंतर ध्यान विद्या के ज्ञाता थे। अदृश्य रहने वाले चक्रधारी सिद्धों के साथ वे विचरते थे, सिद्धों के साथ उनका संग था और बातचीत करते और उन्हीं के साथ एकांत में बैठते थे। जैसे वायु कहीं आसक्त ना होकर सर्वत्र प्रवाहित होती है, वायु कहीं आसक्त नहीं होती, वो सब जगह बहती रहती है, उसी तरह वह सर्वत्र अनासक्त भाव से सुसंधता पूर्वक विचरण करते थे, विचरा करते थे। और महर्षि कश्यप उनकी उपयुक्त महिमा सुनकर ही उनके पास गए थे।
वो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो ऋषि मुनि भी जो लाखों वर्ष तपस्या करते हैं वो भी ज्ञान प्राप्ति में, प्रभु भजन में, सत्संग, हरि चर्चा में वो लगे रहते थे, उसकी सत्संग की इच्छा करते थे। उन्होंने उनके निकट जाकर उन मेधावी, तपस्वी, धर्माभिलाषी और एकाग्रचित महर्षि ने न्यायानुसार उन सिद्ध महात्मा के चरणों में प्रणाम किया। और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ और बड़े अद्भुत संत थे, उनमें सब प्रकार की योग्यता थी। वे शास्त्र के ज्ञाता और सच्चरित्र थे। चरित्रवान होना मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। जिसका चरित्र नहीं है वो चाहे चारों वेदों का ज्ञाता भी क्यों ना हो, वो चार वेद भी उसको उसकी सहायता नहीं करते, चार वेदों का ज्ञान भी उनका साथ नहीं देता। जैसे पंख लगने पर पंछी अपने घोंसले छोड़ देते हैं, उसी प्रकार ये सारा ज्ञान विज्ञान चरित्रहीन व्यक्ति का साथ नहीं देते, छोड़ देते हैं। तो उन महात्मा, वो महात्मा सच्चरित्र थे, सदाचारी थे, या शास्त्रों के ज्ञाता थे। और उनका दर्शन करके कश्यप को बड़ा विस्मय हुआ। वे उन्हें गुरु मानकर उनकी सेवा में लग गए और अपनी सेवा, गुरु भक्ति तथा श्रद्धा भाव के द्वारा उन्होंने उन सिद्ध महात्मा को संतुष्ट कर लिया। श्रद्धा, सेवा, भक्ति के द्वारा, श्रद्धा भाव के द्वारा, श्रद्धा प्रधान है आपके कल्याण में, पूजा में, साधना में, कोई भी काम करने में श्रद्धा हो तो वो काम सफल होता। तो तस्मै तुष्टा सा शिष्याय प्रसन्नो वाक्यम अब्रवीत सिद्धिम पराम अभिप्रेक्ष्य श्रीनु मतो जनार्दना। हे जनार्दन, अपने शिष्य कश्यप के ऊपर प्रसन्न होकर उन सिद्ध महर्षि ने, महात्मा ने परा सिद्धि के संबंध में विचार करके जो उपदेश किया उसे मैं बताता हूँ, सुनो। ये भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे हैं इनका संवाद और सिद्ध और महर्षि का। अब तो वाच, वो सिद्ध बोले, सिद्ध ने कहा कि हे तात कश्यप, मनुष्य नाना प्रकार के शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके केवल पुण्य के संयोग से इस लोक में उत्तम फल और देवलोक में स्थान प्राप्त करते हैं, अपने नाना प्रकार के शुभ कर्मों से। इसलिए मनुष्य को सदा शुभ कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए, उनके पुण्य के संयोग से ही होता है ये सारा। और जीव को कहीं भी अत्यंत सुख नहीं मिलता, किसी भी लोक में वह सदा नहीं रहने पाता, किसी भी लोक में नहीं रह पाता। तपस्या आदि के द्वारा कितने ही कष्ट सहकर बड़े से बड़े स्थान को क्यों ना प्राप्त किया जाए, वहां से भी बार बार नीचे आना ही पड़ता है। और अशुभा गत्या प्राप्ता कष्टा में पाप सेवनात् काम मन्यो परितेनम तृष्णा मोहितेनम च। मैंने काम क्रोध से युक्त और तृष्णा से मोहित होकर अनेकों बार पाप किए हैं और उनके सेवन के फलस्वरूप घोर कष्ट देने वाली अशुभ गतियों को भी भोगा है। और पुनः पुनश्च मरणम जन्मम चैव पुनः पुनः आहारा विविधा भुक्ता पीता नाना विधा स्तना। के बार बार जन्म और बार बार मृत्यु का क्लेश उठाया है और तरह तरह के आहार ग्रहण किए हैं और अनेक स्तनों का दूध पिया है, अनेक जन्म लिए तो अनेक माताओं का दूध पिया है। मात्रो विविधा दृष्ट्वा पितरश्च पृथग्विधा सुखानि च विचित्राणि दुखानि च मया नग। हे अनग, बहुत से पिता और भांति भांति की माताएं देखी हैं, विचित्र विचित्र सुख दुखों का अनुभव किया है। वो सिद्ध अपनी बात बता रहे हैं महर्षि कश्यप जी को। तो कितनी ही बार मुझे प्रियजनों का वियोग और अप्रियजनों का संयोग हुआ है, अच्छे बुरे लोगों का संयोग वियोग बहुत बार हुआ। जिस धन को मैंने बहुत कष्ट सहकर कमाया था वह मेरे देखते देखते नष्ट हो गया और राजा और स्वजनों की ओर से मुझे कई बार बड़े बड़े कष्ट और अपमान उठाने पड़े हैं।
तन और मन की अत्यंत भयंकर वेदनाएं सहनी पड़ी हैं और मैंने अनेक बार घोर अपमान, प्राण दंड और कड़ी कैद की सजाएं भोगी हैं। मुझे नरक में गिरना और यमलोक में मिलने वाली यातनाओं को सहना पड़ा है। बहुत भयंकर दुख भोगे हैं। इस लोक में जन्म लेकर मैंने बारंबार बुढ़ापा, रोग, व्यसन और राग द्वेषादि द्वंद्वों के प्रचुर दुख सदा ही भोगे हैं। और तदा कदाचिन चिन्न वेदन निकारा आश्रितेनम वाचा लोकतंत्र परित्यक्तम दुखार्तेनम वृषम मया। इस प्रकार बारंबार क्लेश उठाने से एक दिन मेरे मन में बड़ा खेद हुआ और मैंने दुखों से घबराकर निराकार परमात्मा की शरण ली तथा समस्त लोक व्यवहार का परित्याग कर दिया। ये लोक व्यवहार जो है सदा दुख देने वाला है, तो मैंने उस निराकार परिपूर्ण ब्रह्म की शरण ली और सारे इस व्यवहार को त्याग दिया। इस लोक में अनुभव के पश्चात मैंने इस मार्ग का अवलंबन किया है, सिद्ध योग मार्ग का, और अब परमात्मा की कृपा से मुझे उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है। एक करोड़ों जन्म लिए, करोड़ों भोग भोगे, सुख कहीं नहीं मिला, दुख ही दुख मिला, तो इस सबको दुख रूप समझकर इनको त्याग दिया और निराकार परिपूर्ण ब्रह्म की शरण में गया, तो मुझे अब ये सिद्ध योग विद्या की प्राप्ति हुई है। अब मैं पुनः इस संसार में नहीं आऊंगा, क्योंकि मैंने ऐसी साधना कर ली है, ऐसी विद्या मुझे प्राप्त हो गई है कि अब मेरा दोबारा जन्म नहीं होगा। जब तक ये सृष्टि कायम रहेगी और जब तक मेरी मुक्ति नहीं हो जाएगी, तब तक मैं अपनी और दूसरे प्राणियों की शुभ गति का अवलोकन करूंगा। और उसके बाद हे द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार मुझे ये उत्तम सिद्धि मिली है और इसके बाद मैं उत्तम लोकों में जाऊंगा, फिर उससे भी परम उत्कृष्ट सत्य लोक में जा पहुंचूंगा और क्रमशः अव्यक्त ब्रह्म पद को प्राप्त कर लूंगा। क्रम मुक्ति मेरी होगी, इसमें तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। काम, क्रोध आदि शत्रुओं को संताप देने वाले कश्यप, अब मैं पुनः इस मृत्यु लोक में नहीं आऊंगा। कश्यप जी ने भी इन सबको जीता था, काम, क्रोध आदि शत्रुओं को। प्रीतो अस्मि मिते महाप्राज्ञ गुरु ही किम करवाणि ते यदि सुरु पनत्वम तस्य कालो अयम आगतः। हे महाराज, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ और बोलो तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। संत जब प्रसन्न होते हैं या परमात्मा या कोई भी जब मनुष्य साधना करता है तो देवता प्रसन्न होते हैं, तो फिर वो कोई ना कोई वरदान देते हैं। तुम जिस वस्तु को पाने की इच्छा से मेरे पास आए हो, उसके प्राप्त होने का ये समय आ गया है। अब तुम बोलो आपको क्या चाहिए। तो तुम्हारे आने का उद्देश्य क्या है इसे मैं जानता हूँ और शीघ्र ही यहाँ से चला जाऊंगा। इसलिए मैंने स्वयं तुम्हें प्रश्न करने के लिए प्रेरित किया है कि तुम अपने मुंह से बोलो कि आपको क्या चाहिए। हे विद्वान, तुम्हारे उत्तम आचरण से मुझे बड़ा संतोष हुआ। हे महर्षि कश्यप, आपका आचरण बड़ा उत्तम है, पवित्र है, उससे मेरे मन को बड़ा संतोष मिला है, इसलिए मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, बोलो। तुम अपने कल्याण की बात पूछो, मैं तुम्हारे अभिष्ट प्रश्न का उत्तर दूंगा। हे कश्यप, मैं तुम्हारी बुद्धि की सराहना करता हूँ और उसे बहुत आदर देता हूँ। तुमने मुझे पहचान लिया है, इसी से कहता हूँ कि बड़े आप बुद्धिमान हो कि आपने मुझे पहचान लिया है कि मैं कौन हूँ। अब कश्यप के प्रश्नों के उत्तर में सिद्ध महात्मा द्वारा जीव की विविध गतियों का वर्णन है। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तदनंतर धर्मात्मा में श्रेष्ठ कश्यप ने उन सिद्ध महात्मा के दोनों पैर पकड़कर, जिनका उत्तर कठिनाई से दिया जा सके, ऐसे बहुत से धर्म युक्त प्रश्न पूछे। अब कश्यप उवाच,
कश्यप कहते हैं कथं शरीरं चैवते कथं चैवोपपद्यते कथं कष्टाश्च संसारात् संसरणं परिमुच्यते। कश्यप ने पूछा कि हे महात्मन, ये शरीर किस प्रकार गिर जाता है, फिर दूसरा शरीर कैसे मिलता है, और संसारी जीव किस तरह इस दुखमय संसार से मुक्त होता है, मुक्ति का उपाय और शरीर का कारण, इसकी गति का कारण और इस दुख से छूटने का कारण उपाय जो है वो आप बताएं। आत्मा च प्रकृति मुक्त्वा तत्शरीरं विमुच्यति शरीरतश्च निर्मुक्ताः कथमयन्तं प्रपद्यते। कि जीवात्मा प्रकृति और उससे पैदा होने वाले शरीर को कैसे त्याग करता है और शरीर से छूटकर दूसरे में वह किस प्रकार प्रवेश करता है। ये प्रश्न उन्होंने बड़े कठिन प्रश्न पूछे। जीवात्मा मूल विद्या, प्रकृति कहते हैं मूल विद्या को, और उससे पैदा होने वाले शरीर को का कैसे त्याग करता है ये जीवात्मा, और शरीर से छूटकर दूसरे में किस प्रकार प्रवेश करता है। कथं शुभाशुभे चार्यं कर्मणि स्वकृते नरा उपभुक्ते कोमा कर्मं विदेहस्यावतिष्ठते। मनुष्य अपने किए हुए शुभ अशुभ अच्छे या बुरे कर्मों का फल कैसे प्राप्त करता है, और शरीर न रहने पर उसके कर्म कहाँ रहते हैं। जब शरीर नहीं रहता तो कर्म कहाँ जाते हैं। तो अब ब्राह्मणोवाच, तो सिद्ध बोले एवं संचोदिता सिद्धा प्रश्नो स्थानं प्रत्यभाषित अनुपूर्वेण वार्षेण तन्मे निगता श्रीणु। ब्राह्मण कहते हैं कि हे वृष्णि नंदन श्री कृष्ण, कश्यप के इस प्रकार पूछने पर सिद्ध महात्मा ने उनके प्रश्नों का कृष्ण उत्तर देना आरंभ किया। वह मैं बता रहा। सिद्धोवाच, अब सिद्ध बोले, सिद्ध ने कहा कि हे कश्यप, मनुष्य इस लोक में आयु और कीर्ति को बढ़ाने वाले जिन कर्मों का सेवन करता है वह शरीर प्राप्ति में कारण होते हैं। मतलब इच्छा से जो कर्म करता है, आयु और कीर्ति को बढ़ाने वाले जो कर्म करते हैं जो लोग, वह शरीर प्राप्ति में कारण होते हैं। शरीर ग्रहण के अनंतर जब वह सभी कर्म अपना फल देकर क्षीण हो जाते हैं, उस समय जीव की आयु का भी क्षय हो जाता है, और उस अवस्था में वह विपरीत कर्मों का सेवन करने लगता है, और विनाश काल निकटाने पर उसकी बुद्धि उल्टी हो जाती है, और वह अपने सत्व, धैर्य, बल और अनुकूल समय को जानकर भी मन पर अधिकार न होने के कारण असमय में तथा अपनी प्रकृति के विरुद्ध भोजन करता है। तो जो भोजन का समय होता है उसमें भोजन ना करके असमय में करता है और प्रकृति के विरुद्ध चलता है। अत्यंत हानि पहुंचाने वाली जितनी वस्तुएं हैं उन सब का वह सेवन करता है, और कभी तो बहुत अधिक खा लेता है और कभी बिल्कुल ही भोजन नहीं करता। अनियमित जो असंतुलित आहार करता है और मनमाना आचरण करता है। कभी दूषित खाद्यान्न अन्नपान को ग्रहण कर लेता है, और कभी एक दूसरे से विरुद्ध गुण वाले पदार्थों को एक साथ खा लेता है। जैसे और विरुद्ध एक दूसरे के विरुद्ध आहार करने से क्या होता है, अंदर बीमारियां पैदा होती हैं। जैसे उड़द की दाल और दही कभी भी एक साथ सेवन नहीं करने चाहिए, जो मनुष्य वो करता है। कोई भी फ्रूट दही में डालकर नहीं खाना चाहिए। तो मनुष्य फ्रूट चाट अनेक प्रकार की बनाता है, जो विरुद्ध फ्रूट होते हैं उनको एक साथ खाता है तो कई बीमारियां पैदा होती हैं। और दही में कई प्रकार के, दही और आम नहीं खाते हैं तो दही में आम डालकर खाते हैं। इस प्रकार वो विष पैदा होता है अंदर, और विरुद्ध वस्तुएं खाने से ही अंदर कई विकार पैदा होते हैं, वो बीमारियों के कारण बनते हैं, कैंसर तक रोग हो जाते हैं। तो इस प्रकार मनुष्य मनमाना आचरण करता है। मनुष्य को बैठकर भोजन करना चाहिए,
तो वो खड़े खड़े जानवरों की तरह खाता है, तो फिर वो भी जानवर ही बन जाता है। और जब पानी पीता है तो पानी हमेशा मनुष्य को बैठकर पीना चाहिए। आजकल जो जोड़ों में दर्दें होती हैं या शरीर में अनेक प्रकार के रोग पैदा होते हैं, वायु रोग पैदा होते हैं, तो मनुष्य खड़े खड़े खाने वाली वस्तुएं, पीने वाली वस्तुएं जो है खड़े खड़े पीता है, तो उससे वो शरीर सारा रोगी हो जाता है, विकार हो जाता है, ये वायु बिगड़ जाता है, तो कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। इसलिए खाने का ज्ञान नहीं है, तभी तो लोग बीमार हैं। 100 में से 90 लोग बीमार ही रहते हैं हर समय, और हॉस्पिटल भरे रहते हैं, दवाइयों के ढेर लगे रहते हैं, खाते रहते हैं। उसके कारण क्या है? कारण यही है कि खान पान दूषित है, शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, तरीका नहीं है। कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। जो दिन में वस्तुएं खाई जाती हैं उनको रात में खाता है, और जब सोने का समय होता है उस समय वो जागता रहता है, खाता रहता है, तो शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा, कैसे मनुष्य का मन स्थिर होगा, काबू में होगा। वो तो नरकों की तैयारी करता है, अपने पतन की तैयारी होती है। इसलिए मनुष्य का जो आचार विचार आहार नियम सब बिगड़ने से मनुष्य दुखी हो जाता है, रोगी हो जाता है, और नरक का अधिकारी बन जाता है। तो इसलिए एक दूसरे से विरुद्ध गुण वाले पदार्थों को एक साथ खाने से अंदर विष बनता है, और वो कई प्रकार के रोग कीटाणु बीमारियां बनती हैं। किसी दिन गरिष्ठ अन्न और वह भी बहुत अधिक मात्रा में खाया जाता है। ये जीव के स्वाद में जहां एक चपाती खानी है तो वो 6 खा जाता है, पेट भर लेता है। तो आधा पेट भोजन से भरना चाहिए, उससे थोड़ा पानी से, और कुछ खाली रखना चाहिए तो श्वास लेने के लिए। पर मनुष्य पूरा ही पेट खाने पीने में और भोजन से भर देता है, और हर समय खाता रहता है, तो उससे ये भयंकर रोग पैदा हो जाता है, शरीर जर्जर हो जाता है, रोगों से भर जाता है। तो कैसे साधना होगी? ना शारीरिक सुख, ना संसारिक सुख, ना आध्यात्मिक सुख, किसी प्रकार का सुख नहीं मिलता अपनी ही गलतियों के कारण। तो कभी कभी एक बार का खाया हुआ अन्न पचने भी नहीं पाता कि दोबारा भोजन कर लेता है। अब अन्न पचा नहीं होता है तो दोबारा और कुछ खाता रहता है, सर्द गर्म ठंडा गर्म एक साथ खाता रहता है। तो इसलिए अधिक मात्रा में व्यायाम और विषय भोग करता है। अधिक व्यायाम भी, साधना भी, और जो व्यायाम होता है शारीरिक, वो भी उचित मात्रा में करना चाहिए, वो भी हर समय नहीं लगे रहना चाहिए, उससे भी नुकसान होता है। अति सर्वत्र वर्जित, अति हर चीज की बुरी होती है, पर भजन में जो है उसमें कमी नहीं रखनी, वो हर समय करते रहो। तो विषय भोग ज्यादा करता है, सदा काम करने के लोभ से मल मूत्र के वेग को रोक लेता है, और शरीर के अंदर कभी भी मल का वेग सहन नहीं करना, रोकना नहीं है, इससे बीमारियां बढ़ती हैं। इससे शरीर के प्रधान अंग जो है, मेन जो शरीर को चलाते हैं, गुर्दे हैं, लीवर है, ये कमजोर हो जाते हैं, नुकसान होता है, बीमारियां लग जाती हैं। रसीला अन्न खाता और दिन में सोता है, दिन में सोना भी वर्जित है। बीमारी की अवस्था में तो चलो आदमी सो सकता है, पर स्वस्थ अवस्था में मनुष्य को दिन में कभी नहीं सोना चाहिए। और कभी कभी खाए हुए अन्न के पचने से पहले असमय में भोजन करके स्वयं ही अपने शरीर में सिद्ध बात इत्यादि दोषों को कुपित कर लेता है। इसलिए अशुद्ध खान पान, अशुद्ध आचार विचार व्यवहार से मनुष्य अपने दोषों को कुपित कर लेता है, और तीनों प्रकार के दोष जब कुपित हो जाते हैं तो सन्निपात आदि भयंकर रोग लग जाते हैं, तो बड़ा अनिष्ट हो जाता है। तो इसलिए जीव के स्वाद, जीव के वश में भी नहीं होना है। स्वाद के कारण मनुष्य अनिष्ट कर बैठता है अपने साथ।
उन दोषों के कुपित होने से वह अपने लिए प्राण नाशक रोगों को बुला लेता है अथवा फांसी लगाने या जल में डूबने आदि शास्त्र विरुद्ध उपायों का आश्रय लेता है। जब कभी दुखी होता है जरा सा, क्योंकि सहनशीलता नहीं है, खान पान अच्छा नहीं है, संगति अच्छी नहीं है, जरा सा किसी ने कोई कुछ कहा तो या कोई दुख हुआ, कष्ट हुआ तो फटाफट फांसी लगाई, मर गए, दवाई जहर खाया, मर गए, और या पानी में छलांग लगा दी, मर गए। तो मरना कोई उपाय हल नहीं है। शरीर को त्यागना, आत्महत्या सबसे बड़ा भारी पाप है। इस पाप का कोई प्रायश्चित भी नहीं है। नरक में भी आत्महत्यारे को जगह नहीं मिलती है। इसलिए ना शरीर की हत्या करनी है और ना ही अपने बुरे कर्मों से अपनी आत्मा की हत्या करनी है। जो मनुष्य रोज पापाचार करते हैं, समझो रोज अपनी आत्महत्या कर रहे हो, और कहीं शरीर को समाप्त कर देते हैं, तो वो मनुष्य का अधिकार नहीं है अपने शरीर को समाप्त करने का, क्योंकि आत्महत्या से बढ़कर कोई पाप है ही नहीं और उसकी गति भी नहीं होती। इसलिए कभी भी दुखी होकर ये अपना प्राणों का अंत नहीं करना चाहिए। भजन करो ईश्वर का, जिससे आपका कल्याण हो, उत्तम से उत्तम गति प्राप्त हो। और इन विश्व भोगों के पीछे अपना शरीरांत करते हो, इसके लिए ये शरीर नहीं मिला है। शरीर तो आत्मज्ञान के लिए मिला है, परमानंद की प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए मिला है। इन्हीं सब कारणों से जीव का शरीर नष्ट हो जाता है। ये जो प्रश्न उन्होंने किया था कि शरीर नष्ट क्यों होता है, तो मनुष्य खुद ही अपने शरीर को नष्ट करता है। और इस प्रकार जो जीव का जीवन बताया जाता है उसे अच्छी तरह समझ लो, अच्छी तरह समझने का प्रयास करो, इस जीवन का क्या महत्व है। तो कभी पित्त का प्रकोप बढ़ रहा है, कहीं कफ का, कभी वायु का, तो इनको आपने संतुलित रखना है, तो उसके लिए उपाय है। खान पाने का अपने सही समय पर सही, उत्तम और मिताहार करना चाहिए। युक्ति जो शास्त्रों में विधान बताया है उसके अनुसार आहार का सेवन करना चाहिए। और इन धातुओं को, क्योंकि मनुष्य हर समय गलतियां करता रहता है, तो इन तीनों वात पित्त कफ को इनको सामान्य रखने के लिए, बराबर रखने के लिए, इनको बैलेंस बनाए रखने के लिए मनुष्य को शास्त्रों में बड़े उपाय दिए हैं। आयुर्वेद में त्रिफला बताया है, त्रिफला, हरड़, बहेड़ा और आंवला, इनका तीनों का चूर्ण जो है, ऐसी प्रकार इनको पीस कर, इनका परेशान करके, तो ऋतु भेद से कि हर ऋतु में अलग अलग वस्तु से इसका सेवन करना है, तो इससे कायाकल्प भी होता है। लोग त्रिफला खाने से डरते हैं, पर त्रिफला एक ऐसी चीज है कि जो शरीर में किसी भी बीमारी को नहीं आने देता। ये कफ, वात और पित्त को बराबर करता है, बैलेंस करता है, ये सम बनाए रखता है, कम या ज्यादा नहीं होने देता, तो मनुष्य स्वस्थ रहता है। तो इसका सेवन का तरीका है, तो उसके सेवन करने से कई प्रकार के दोष दूर होते हैं, बीमारियां भी दूर होती हैं। और आयुर्वेद में इतने सटीक उपाय हैं जिससे मनुष्य अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है। तो उसके साथ साथ आपने खान पान का पूरा ध्यान रखना है और औषधियों का ज्ञान भी होना चाहिए। जब किसी कारणवश कोई रोग हो भी जाए तो आप स्वयं ही अपना इलाज कर ले आदमी। तो योग, आयुर्वेद और ज्योतिष और वैदिक सत्कर्म, इन चारों के मिश्रण से मनुष्य बिल्कुल स्वस्थ रहता है और आत्म कल्याण की तरफ बढ़ता है। तो इन सब का जो जिनको ज्ञान होता है वो सदा सुखी रहता है। और इन सब का ज्ञान कल से शुरू करेंगे। ओम हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाधार, हे करुणा
गुरो है अपरंपार। हे महेश अब शीघ्र कृपा कर, हमें दीजिए योग विचार। मानवता के प्रेरक बनकर, नाथ करे सुखमय संसार। हे परम पिता हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता हे जगदाधार। हे राष्ट्र पिता हे जगदाधार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।